अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, अमन के साथ होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज हम और आपकी एपिसोड हम करेंगे BZU के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, और यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, फैकल्टी से बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ गोल्स के बारे में जानेंगे, कुछ उनसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे, कुछ फ़नी रिडल्स होंगी और देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है, वो टैलेंट भी आपके सामने लाएंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियाँ, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीसा। और आपका नाम? फातिमा। और आपका नाम? आमना। ठीक है, क्या करती हैं आप? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं भी। कौन सा सेमेस्टर है? तीनों बैच फेलो? जी हम लोग बैच फेलो हैं, हमारा लास्ट सेमेस्टर है। सेमेस्टर है, तो कैसे गुजरे 8 सेमेस्टर? जलालत। जलालत? नहीं जलालत। जलालत? क्या जलालत थी? स्पेशली जो हम लोगों ने जब जैसे हम लोग रूट्स पे आते थे, रूट्स की जलालत, यहाँ पे एसी के बगैर बैठना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ। और आपकी लाइफ कैसी गुजरी है? अच्छी रही बहुत, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आती रहती हैं, तो अच्छा रहा, अच्छा टाइम गुजर गया। ज़्यादा अप्स आए हैं या डाउन्स? नहीं, अप्स हैं, डाउन्स कम थे। आप क्या 2 लाइंस में यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे? बहुत सारी मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें भी थी। ठीक है, कुछ मुश्किलें तो वो करनी पड़ती हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो बट इट वाज अ गुड टाइम। आप लोगों की दोस्ती कितनी कब से चल रही है? फर्स्ट सेमेस्टर से? हमारी फर्स्ट, अब हम वी आर नॉट लाइक ए बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट अ फेलोज। और लेकिन मुँह पे ही कह दिया। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से बॉन्डिंग अच्छी है। चले, एक सवाल करती हूँ मैं आपसे कॉमन सेंस का। आपने ये बताना है कि नींद के अलावा वो कौन सा काम है जो आंखें बंद किए बिना नहीं हो सकता? ये हम साइकोलॉजी लगाने के लिए, मेकअप करने के लिए, लगाने के लिए, हाँ, काजल लगाने के लिए, लाइनर लेकिन लड़कों के लिए भी है ना ये सब? अच्छा लड़कों के लिए मतलब लड़के तो नहीं लगाते? क्या हो सकता है ऐसा? अच्छा चलिए, मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। वेरी नाइस। ठीक है, आपने कहा था आप भी कर लेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नहीं दोबारा ट्राई करें, देखिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। एक सीधा सीधा नहीं बोलना होता। कच्चा पापड़ उल्टा सीधा। पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़। मतलब पता चल गया कि कर सकती हैं, आप में विल पावर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जब फ़न करना होता है तो किस तरह से करते हैं, या बाहर जाके करते हैं फ़न? फ्रेंड्स के साथ बहुत कुछ करते हैं। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हमारी हॉबीज़ मोबाइल चलाना। मोबाइल चलाना। फोटोग्राफी करना, दूसरों की भी बनाती हो पिक्चर? मतलब नहीं एस्थेटिक, नहीं बनाती, दूसरों की दूसरों की नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है आपको? कैसे लोग अच्छे? जो अच्छे हैं वही अच्छे हैं, वही अच्छे लगते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग नहीं होते, टॉक्सिक होते हैं, वो आपको बाद में आगे पता चलता है कि ऐसे लोग होते हैं। आपका भी ये ख्याल है यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग नहीं होते? नहीं, यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं बताती हूँ, जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वी आर लाइक सब लोग ही हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन जैसे ही जब 5th सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, फिर सबके जो रियल फेसेस होते हैं वो सामने आते हैं, एंड देन वी रियलाइज़, और यही चीज़ें ना फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम आ रही होती हैं कि हमारे साथ कौन से लोग ज़्यादा मुखलिस हैं और कौन से हमारे साथ फेक हैं, लाइक स्नेक्स जैसे कहा जाता Snakes है। बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना अच्छा उनके साथ करें लेकिन वो आपको एंड में डंग मार देते हैं। ऐसे ही आपने भी फील किया? जी, लेकिन ज़्यादा अच्छे लोग मिले? बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं और बहुत बुरे लोग भी मिले हैं, तो लाइक बहुत डाइवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटी। बुरे लोग थे, अब वो लाइफ से जा चुके हैं? जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग घर होते हैं तो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के डेज ज़्यादा अच्छे? यूनिवर्सिटी के डेज़, हाँ। चाहे मैंने पहले कहा था कि जलालत है, लेकिन यही जलालत, इससे ही में इंजॉयमेंट है। इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने याद करना है। और घर में तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करोगे? MS
बस इंशाल्लाह। मज़ीद पढ़ना है, इतना शौक क्यों होता है लड़कियों को पढ़ने का? पढ़ते रहना है। शौक है, लेकिन अब घर वालों की जो मर्जी, घर वाले पढ़ाते हैं कि शादी करते हैं, जो किस्मत में हुआ, नसीब में हुआ। Dependent होने से अच्छा होता है कि आप अपने अपने बलबूते पे कुछ हाँ, करो। आप लोग यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाना चाहते हो? जी इंशाल्लाह। आपने क्या करना है आगे जाके? मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, आराम कर। कुछ नहीं सोचा। हाँ, फ़िलहाल रेस्ट। चलें जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगी, क्योंकि घर वालों ने शादी करनी नहीं है मेरी। क्यों नहीं कर रहे भाई? इनके घर वाले अगर सुन रहे हैं तो इनकी शादी कर दें। नहीं। अच्छा, खुद करना चाहती हो? नहीं, घर वाले भी नहीं करेंगे, खुद भी नहीं करना चाहती। और तो अच्छी बात है जो घर वाले आपकी राजी। डिग्री के बाद ये वाला सीन है कि ऑल इज़ रेस्ट इन पीस। ठीक है, ना आगे पढ़ना है ना शादी करनी है। घर वालों पे बोझ, 1-2 साल रेस्ट करनी है। घर वालों पे बोझ। नहीं, उन पर बोझ नहीं हूँ मैं। ठीक है, ना कमाती हो। बड़ी बेटी हूँ ना। ठीक है, सही हो गया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफ़ीफ़ अब्दुल हक। और आपका नाम क्या है? तथीर तहीर, बहुत मुश्किल नाम है, इसका क्या मतलब है? पाक। साफ। और आप क्या करती हैं? मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, BS साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कर रही हैं। क्यों चूज़ की थी ये डिग्री? बस इंसानी नफ्सियात को समझना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंसानों को समझना तो बहुत मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, इसीलिए तो दिलचस्पी है। ठीक है, तो अभी तक आपने कितना ह्यूमन नेचर को समझ लिया है? वैसे तो मेरे हिसाब से एक शख्स जो ज़िंदगी को हर ज़ाविये से देखना जानता है, जो बाशऊर इंसान परखना सीख लेता है तजुर्बात से। लेकिन हाँ, हम साइंटिफिक वे में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह। ज़बरदस्त। और आपने क्यों चूज़ किया ये फील्ड? कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, उसके बाद पढ़ने का शौक। बात ऐसे थे, कैसे थे? लाइफ से रिलेटेड? जी, और जैसे होते हैं हर एक ख़ासकर एशियन फैमिलीज़ में फैमिली क्राइसिस होते हैं, तो उसके बाद से कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है इंसान को कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद शौक़ हुआ थोड़ा सा पढ़ने के बाद, और इंटर में भी पढ़ने के बाद ज़्यादा शौक़ हुआ। एंड अभी मेरा काम शुरू से ही शौक़ था, पैशन बन गया था कि ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है, कि दूर बैठा शख्स भी अगर अकेला बैठा है तो क्यों बैठा है, तो ऑब्जर्वेशन पे काम ज़्यादा चल रहा है। तो क्या करेंगी आप इस डिग्री के बाद? आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हो या क्या पढ़ रहे हो? फ़िलहाल तो 4th सेमेस्टर है, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लिनिकल साइकोलॉजी इंशाल्लाह। ठीक है, यानी आपने एज अ प्रोफेशन भी इस फील्ड को लेके जाना है? इंशाल्लाह। आपने भी? जी, अभी 2 चीज़ें चल रही हैं, लाइक फ्रीलांसिंग चल रही है फ़िलहाल के लिए, और इसके बाद अभी ADCP रहता है, उसके बाद MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन इंशाल्लाह ताला इसको फील्ड में लेके चलेंगे। यानी काफ़ी काम कर रही हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि फ़्री टाइम में क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? फ्रेंड्स कैसे हैं, माहौल कैसा है? यूनिवर्सिटी लाइफ शानदार है, बहुत अच्छी रही। पहला पूरा साल हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छोटी सी टिकटॉकर भी हूँ, अच्छा, शायरा भी हूँ। इसके अलावा शायरा हैं आप? खुद भी लिखती हैं शेर? खुद ही लिखती हूँ, तभी तो कह रही हूँ शायर। फिर हम सुनेंगे आपसे शेर, सुनाएं हमें कोई अपना लिखा हुआ शेर। उस एक वजूदे महर मुनव्वर की खैर जो, जिस पल हटे नज़र से वहीं अपनी शाम हो, बरसों से एक सदा की हमें जुस्तजू रही, एक कह कहा कि जिस पे उदासी तमाम हो। वाह, क्या बात है, ये इतना खूबसूरत आपने खुद लिखा है। बिल्कुल खुद लिखा है। कब से शौक़ है शायरी का? बचपन से? हाँ, कह सकते हैं। शायरी पसंद थी। बाकायदा आगाज़ लिखत का मैंने किया था तकरीबन कोई 13-14 साल की उम्र में। अभी 5-6 साल हो चुके हैं। वेरी नाइस, ठीक हो गया। और आपको क्या आता है, आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? मैंने 2017 में स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग इंस्टाग्राम से, और उसके बाद फेसबुक पे, एंड देन यूट्यूब स्टार्ट किया चैनल, बट वो इतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे सकी व्लॉगिंग को। और अभी आकर थोड़ा सा पॉज लिया। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए थे तकरीबन 33 पॉइंट समथिंग और के। अच्छा, और थे? हाँ जी, अभी पॉज कर दिया सब कुछ। अभी भी अच्छा, पढ़ने की वजह से? टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि अभी बताया कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, तो वो टाइम है नाइट शिफ्ट की वजह से स्टडीज़ को भी टाइम देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी भी रिसर्च वर्क जब स्टार्ट हो जाना तो काफ़ी मुश्किल होनी है, ज़ाहिर है ये भी पैशन है। बताइए कि यूनिवर्सिटी में दोस्त कैसे मिले हैं? अच्छे दोस्त मिले हैं या धोखा देने वाले ज़्यादा मिले हैं? ये मुस्कुराहट क्या बता रही है? दोस्त अच्छे ही हैं, जाहिर है दोस्त किसी को कहना मजाक नहीं होता है,
अगर आप दोस्त किसी को कह रहे हैं तो जाहिर है हर तरह से उनके साथ रहकर उनके साथ यानी आपको अच्छे लोग ज़्यादा मिले। बिल्कुल अच्छे आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? शुरू में तो नहीं, क्योंकि मैंने दोस्ती बढ़ाई नहीं। बचपन की दोस्तियाँ ऐसी थीं कि जिनकी वजह से करना नहीं चाहिए। अब आकर जब से जूनियर्स आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से ये आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग ये मिलेंगे। भी अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको तेज तेज बोलना है 3 दफ़ा। टंग ट्विस्टर है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। नाइस, सब आप करेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद बलोच। और आपका? सैयद शाहजेब शाह। कहाँ से हैं आप? मैं डीजी खान से। और आप? और मैं कोयटा बलूचिस्तान से। ठीक है, यानी इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में हमें सारे सूबे नज़र आ रहे हैं, सब साथ रहते हैं, सब मुत्तहिद हैं ऐसा या ही। लड़ते हैं एक दूसरे के बारे में, ये तुम बलूचिस्तान से हो, तुम यहाँ से हो, वो करते हैं, तफरीक होती है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने एक ऐसा माइंड सेट बनाया हुआ है और तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS साइकोलॉजी। और आप? मैं भी BS साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्यों चूज़ किया ये फील्ड? हम ऐसे इलाकों से आते हैं कि हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाना या हम वहाँ से यहाँ तक आ जाएं, हमारे लिए इतना काफ़ी होता है। ये तो बाद में डिसाइड होता है कि हमारी डिग्री क्या है, आगे हमने जाके क्या करना है। किसने अगर सेलेक्ट किया आपके लिए डिग्री? वैसे बहुत से सब्जेक्ट में अप्लाई किया था डिपार्टमेंट में, फिर इसमें नाम आ गया तो इसीलिए इधर आ गए। ठीक है, और आपने क्यों चूज़ की थी? मुझे ह्यूमन नेचर के बारे में मैं इंटरेस्टेड था और इस वजह से फिर ये भी था, एक ये जेन्युइन रीज़न भी है कि हम वहाँ से आते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए, तो मेरिट बन गया। ह्यूमन नेचर को अब कितना जान लिया है? किसी से दोस्ती करनी हो तो पहले उसके बारे में पता चल जाता है बात किए बगैर आपको? बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। फिर यूनिवर्सिटी का माहौल इस तरह है कि अगर आप कुछ सीखना नहीं चाह रहे हो तब भी आपको यूनिवर्सिटी सिखा देती है। तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इमोशंस, ये चीज़ें जो है वो इंसान सीख जाता है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा काम है नींद के अलावा, ऐसा कौन सा काम है जो हम आंखें बंद करके करते हैं? एतबार, किसी पे एतबार करना। ये भी है वैसे, आंखें बंद करके एतबार तो अब तो करना ही नहीं चाहिए। अब तो इतना खुलेआम पता चल चुका है कि लोग धोखा दे देते हैं। ऐसा ही है, कर लेते हैं फिर भी एतबार। आप कर लेते हैं आंखें बंद कर? करना पड़ता है। मतलब जो यहाँ के माहौल ने या जो चीज़ें हमने सीखी हैं यहाँ से, उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है, आप ज़िंदगी भी गुजारनी है, मुआशरे के साथ चलना भी है, करना पड़ता है अंधा एतबार। आपको क्या लगता है वो कौन सा काम है नींद के अलावा जो हम आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते? आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते। इस तरह के तो बहुत से काम है, लाइक अगर आप डीप थिंकिंग कर रहे हो ना, तो उसमें भी भी आंखें बंद करनी पड़ती है। आंखें बंद करते हैं, ऐसे चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो हमने सोची है या जो हम आगे स्टेप लेंगे, तो एक माइंड मैप बना लेते हैं। ना सोच समझ के चलते हैं आप? चलना पड़ता है क्योंकि हालात इस तरह हो जाते हैं कि विजुलाइजेशन और आगे स्टेप 2-3 स्टेप गेस करने पड़ते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके जी, पहले मुझे ये बताएं, कोई शेर आता है? नहीं, आप मतलब इस मुआशरे के बारे में हमसे पूछें, ये माशरे के बारे में? मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में हमसे। चलिए डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, कैसा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट तो अच्छा है, लेकिन ये है कि जब हम इस माहौल में आए, इस दरसगाह में आए, तो हमने यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी। वो इस तरह की सीखी कि जैसे देखें, तालीम हमने देखा है या हमें ग़ुलाम बना रही है या मज़दूर बना रही है, ठीक है ना। फिर हमने अपने टीचर से ये सवाल रखा कि क्या तालीम वाकई हमें एक मज़दूर या एक ग़ुलाम बना रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप लोग, अच्छा ये होगा, जॉब से बेहतर ये है कि आप लोग जॉब करें। फिर हमने पूछा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के लिए, या कैसी लाइफ चल रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? डिपार्टमेंट के हवाले से ओवरऑल डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी लाइफ जो है, वो यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो एक गोल चैलेंज जो है, वो टाइम मैनेजमेंट है। तो जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम जाहिद। और आपका? हसन अस्करी। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। और आप? मैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट से। चिन्योट से
हैं। चिन्योट की लकड़ी तो बहुत मशहूर है, हमने सुना है, और क्या मशहूर है? वहाँ के खाने भी मशहूर हैं काफ़ी, जिस तरह के मतलब वहाँ के एक फ़ेमस डिश है चिन्योटी गुन्ना, वो भी काफ़ी मतलब पाकिस्तान पूरे में मशहूर है। ठीक है। जी। और चिन्योटी लकड़ी इतनी मजबूत क्यों होती है वैसे? कैसे बनाते हैं आप लोग वहाँ पे लकड़ी? ये तो मतलब दरख्त पे डिपेंड करता है ना, मतलब आप जैसा मतलब ना अब जो उस तरह दरख्त काफ़ी सारे हैं वहाँ पे। दरख्त तो मतलब हर जगह ही है अब पाकिस्तान में हर दरख्त, जगह नहीं है कायम, हमारे मुल्तान में तो बिल्कुल भी दरख्त नहीं है। मुल्तान में भी ज़्यादा सारे हैं अब। बीजियों में बहुत दरख्त हैं, ये कहा जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है ना, मतलब मजबूती भी दरख्त के टाइप पे डिपेंड करती है, कौन सा दरख्त है, जितने ज़्यादा मजबूती होगी उतना ज़्यादा पैसे जी, बढ़ेंगे। मुल्तान को आपने कैसा पाया है? यहाँ का क्या पसंद आया आपको? स्पेशली फूड की अगर हम बात करें। फूड यहाँ पे मतलब जितना खाया मुझे थोड़ा हाँ निराश हूँ मैं। निराश हो गए? तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी? यहाँ के दोस्त कैसे बने आपके? जो मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर वो मेरे इलाके के ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक ओकाड़ा का है तो शोरकोट वगैरह मतलब उसी साइड की है ना। हॉस्टल में भी हम इकट्ठे रहते हैं, एक ही रूम है हमारा। तो हॉस्टल लाइफ अच्छी है या घर वाली लाइफ अच्छी है? चैलेंजेस तो होते हैं हॉस्टल लाइफ में भी, लेकिन ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या सीखा है? आप मतलब मैनेजमेंट अपने तौर पे रहना, सब कुछ जो भी मैनेज कर रहे हो, अगर कोई मतलब मसला हो गया कुछ भी हो गया तो आपने खुद मैनेज करना है, घर वाले तो नहीं होंगे। आपकी हॉबीज़ हैं कुछ? हाँ है बुक रीडिंग, लेकिन अब कम हो गई है हॉस्टल आ गई गए। है, कुछ सुना सकते हैं हमें? सुना तो सकते हैं, सुना ही देते हैं। क्या सुनाएंगे पहले ये बताएं। उनके अंदाज़े करम। हाँ सुनाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया है। आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? यही कि मुल्तान में मज़ा आया, लेकिन मुल्तान की गर्मी ने हमें बहुत तंग की है। हाँ, गर्मी का कुछ तोड़ निकाला है आपने यहाँ पे? आपको पता है सरदाई वगैरह मिलती है, वो पिया आपने? नहीं अभी तक ट्राई नहीं की है। चलें, वो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन गर्मी का वाकई कोई तोड़ नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनम। सनम, तेरी कसम। क्या नाम है आपका? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? शुमाइल। शुमाइल। और आपका? सायरा। लाइबा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप फैकल्टी हैं। नहीं। आप भी स्टूडेंट हो? ठीक है, तो क्या पढ़ रही हैं आप? साइकोलॉजी कर रही हूँ। ठीक है, और आप? मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और आप? हम सब चारों जो हैं डिप्लोमा कर रहे हैं। साइकोलॉजी एडीसीपी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का? हाँ जी, एडीसीपी के स्टूडेंट। आप लोगों का क्या प्लान है, आगे क्या करना है? इंशाल्लाह क्लिनिक सेटअप करना है। क्लिनिक बनाना है अपना। मुल्तान से हो आप? जी। हाँ जी। ठीक है, तो कैसी गुजरी है यहाँ पर लाइफ, पढ़ाई के साथ साथ और क्या चल रहा है? सब कुछ बेस्ट जा रहा है, स्टडी अच्छी चल रही है, बस गर्मी है थोड़ी ज़्यादा। गर्मी है ना, गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो कैसे ख्याल रखते हैं? लड़कियों को कितनी टेंशन होती है, हमारी स्किन ना ख़राब हो जाए और हमें सन टैन ना हो जाए, होती है टेंशन? होती है टेंशन तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बस स्टडी करते हैं, चले जाते हैं, बाकी टाइम हॉस्टल गुजार लेते हैं। तो आप किस सिटी से हैं? हम जलालपुर पीरवाला से हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ कैसी गुजरी है? मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स कैसे मिले हैं? अच्छे हैं, अब तक तो अच्छे हैं। अब तक अच्छे हैं। अभी नेक्स्ट अभी मेरा इरादा है कि मैं लाहौर से करूँगी MS। ठीक है, हाँ तो आपको लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? जी जी। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? फ्री टाइम में क्या करती हैं और कैसे सोचा कि इस वाली डिग्री की तरफ आना चाहिए? असल में मेरी थोड़ी सी इन सब से स्टोरी डिफरेंट है। अच्छा, हम सुनना चाहेंगे, क्या स्टोरी है आपकी? मेरी ये है कि मैंने आई थिंक 25 ईयर्स बैक आई डिड MSc फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर मैं टीचिंग साइड पे आ गई, देन आई गॉट मैरिड एंड आई क्विट माई जॉब। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग थे और मेरे पास एसेट कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं था करने को। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना परस्यू करूं, अपनी डिग्री अपग्रेड करूं। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा मैं फैकल्टी नहीं, मैंने एक 25 ईयर्स के गैप के बाद दोबारा पढ़ना शुरू। ज़िंदा मिसाल हैं उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो शादी के बाद कहती हैं बस अब ज़िंदगी हो गई ख़त्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ करने को नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब एक फेज़ अब स्टार्ट होता है जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वाइफ, एज अ मदर आपने अपनी फुलफ़िल कर ली। बच्चे माशाल्लाह आपके चले गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अब आप कहते हैं कि अब आप दोबारा क्या करें ना, जो आपने एक ब्रेक लिया उसके बाद आपको बजाय इसके कि मतलब कितना आप मोबाइल यूज़ कर लेंगे, आप कितनी कुकिंग कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिग्री थी अब उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। वेरी नाइस। तो आप क्यों कर रही हैं ये डिग्री? मुझे तो वैसे ही बहुत
इंटरेस्ट था, पैशन था मेरा। मतलब समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि यार आप खैर फील्ड में आके पढ़ने के बाद तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन वैसे मुझे होता था कि यार अगर कोई मुझे टेंशन एंजाइटी वगैरह है कुछ है तो अगर मुझे कोई नहीं समझ रहा तो कोई ऐसा दूसरा ना हो जिसको कोई समझ ना सके, तो कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकें। नाइस। अच्छा, मैं आप लोगों से एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूँगी। सवाल ये है कि वो क्या ऐसा कौन सा काम है जो नींद के अलावा ऐसा कौन सा काम है जिसे हम आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते? नहीं, आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते, जाग नहीं सकते ना आंखें बंद के। हाँ, ये भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये नहीं है। देखिए हमने अपना जवाब दे दिया, आप अपना देना, वो तो उन्होंने दिया है। नहीं, अभी तो मेरे तो ज़हन में कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, सोचें थोड़ा सा सोचें। सोच लेकिन अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। आप पेंटिंग करते जी, पेंटिंग एंड स्केचिंग। आर्टिस्ट हैं। और आप? मैं बुक रीडिंग। कुकिंग आती है किसी को? मुझे आती है। क्या बना लेती हो? सब कुछ बना लेती हो। आप हॉस्टलाइज हो? हाँ, अभी हुई हूँ। रूममेट्स के लिए बनाती हो या सिर्फ अपने लिए? नहीं, बस अपने लिए। सिर्फ अपने लिए, ये भी अच्छा है वैसे। ठीक है, बड़ी बात है। ठीक है। तो ये बताएं कि आप क्या बनाती हैं जब यहाँ आती हैं? तो बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए खाना वाना बना के जाएं, या अभी भी कुकिंग करके ही आई हूँ। हाँ, आप यानी दोनों काम साथ साथ? जाहिर सी बात है, ये आपको मैनेज करना पड़ता है जब आप पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं। तो आपके हस्बैंड इसमें कितने सपोर्टिव हैं? देखें, शादी से पहले तो पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और शादी के बाद टोटली हस्बैंड की सपोर्ट होती है। आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव होगा, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो ये पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं। ठीक हो गया जी। आपको मैं एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। 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 सब आप करेंगी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। आएगा मुझसे नहीं होगा। चलिए आप कर लेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पापड़ कच्चा। पापड़ कच्चा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, आप ये बता दें लास्ट में कि इस डिग्री का क्या स्कोप है नेक्स्ट? आप एज अ वुमेन कितनी सपोर्ट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही है अगर आप अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं? मैं बताऊं कि मेरा बहुत गैप था और बहुत से डर थे। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे जो क्लास फेलोज़ होंगी वो मुझे कैसे डील करेंगी, एक इतना गैप है और मैं उनके साथ कैसे एडजस्ट होंगी, या मैं एक 25 ईयर गैप के बाद जब पढ़ूंगी बहुत कुछ भूला हुआ होता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू माय क्लास फेलोज़। मैं कल ही ये बात करी थी, मुझे नहीं लगा कभी कि ये मेरी एज की नहीं है। अभी इनसे पूछे, मैं इनको लगती हूँ इतनी बड़ी कि नहीं। और दूसरा टीचर्स बहुत सपोर्टिव, जवान होना चाहिए, है ना? टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत से कॉन्सेप्ट से जो मुझे नाम याद था लेकिन मुझे उनकी डिटेल नहीं याद थी, लेकिन हर टीचर ने मुझे इस बारे में बहुत सपोर्ट किया कि मैं उनसे पूछ लेती थी कि मुझे भूल गया ये कॉन्सेप्ट क्या, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते थे। चलिए जी, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स मिलके किस तरह से आप लोग घूमते फिरते कहाँ हैं, फ़न कैसे करते हैं? यूनिवर्सिटी में मज़ा आता है या बाहर जाते हैं फ़न करने के लिए? ज़्यादातर तो हम पहले तो यूनिवर्सिटी क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद कैंटीन चले जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके बाद मैं इसके हॉस्टल या मेरे हॉस्टल आ जाती है, ये हम दोनों होते हैं। नहीं तो मैं जहाँ हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमना फिरना होता है, गिरदेसी या इधर उधर। और आप किस तरह फन? फैमिली के साथ ज़्यादा। फैमिली के साथ, आप फैमिली पर्सन हैं, ये भी अच्छी बात है। चलिए, लास्ट में क्या मैसेज देंगी उन लेडीज़ को जो वर्किंग हैं, होना चाहती हैं पर घर की वजह से नहीं हो पाती, कि किस तरह से मैनेज करेंगे, या शादी के बाद अपनी लाइफ को ख़त्म समझती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है ना, तो आपको एज अ वाइफ, एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ख्वाहिशात देखें, अपने एप्टीट्यूड देखें, अपना शौक़ देखें या अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखें कि आप क्या कर सकती हैं बेहतर। कुछ पढ़ सकती हैं, कुछ नहीं पढ़ सकती, वो स्किल्स की तरफ आ सकती हैं। तो मैं बहुत सी ऐसे लोगों को जानती हूँ, या मेरे बहुत से क्लास फेलोज़ हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो अब दोबारा प्रैक्टिस में आ गई और उनको रिफ्रेशिंग कोर्सेज करने पड़े, लेकिन दे आर प्रैक्टिसिंग एज साइकोलॉजिस्ट या एज अ काउंसलर। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनवार हक अली। और आपका? जलीस खालिद। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है जानशीन।
ठीक है, मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़े हैं आप? हम एमफिल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और आप? मैं भी एमफिल साइकोलॉजी का स्टूडेंट। पहले बीएसबी साइकोलॉजी में किया? जी जी, साइकोलॉजी में किया। इतना क्यों पढ़े हैं साइकोलॉजी को, क्या करोगे आगे जाकर? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये इमर्जिंग फील्ड है, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस पर बहुत काम हो रहा है और फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, आपने प्रेडिक्ट कर लिया है पहले ही? बिल्कुल, ये जो सोसाइटी और हमारी ये जो जनरेशन जिस तरफ जा रही है, इसमें बहुत मसाइल पैदा होने वाले हैं। और किस तरफ जा रही है जनरेशन? तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। बहुत ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, साइकोलॉजिकली बहुत वीक लोग पैदा हो रहे हैं और इन्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत है। जी, आप हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो आप तो अपने प्रोफेशन के लिए पढ़े हैं ना, आप तो इसमें बिजनेस करेंगे, अपना कमाएंगे। बिजनेस नहीं होता, इसमें लोगों की गाइडेंस होती है और उनकी काउंसलिंग होती है। आप कहाँ से ताल्लुक़ है आप? मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से है। तो मुल्तान को कैसा पाया आपने? मुल्तान बहुत अच्छा है क्योंकि ये सराइकी बेल्ट है, हमारा राजनपुर भी सराइकी बेल्ट है, तो सराइकी हम सेम। सराइकी में कुछ सुना सकते हैं, कोई शेर, कोई दो लाइनें, कोई नज़्म, कुछ भी? सच कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। सराइकी लैंग्वेज तो लोग कहते हैं बड़ी मीठी है और सराइकी लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, ऐसे ही मुझसे बैक कैमरा कह रहे थे ना सराइकी में पूछें तो सुनाएं कुछ। मुझे 1 मिनट याद नहीं आ रहा, ये कट हो जाएगा ना? चलो आपसे सवाल कर लेते हैं हम, तब तक आप याद करें। मुझे ये बताएं कि वो क्या ऐसा कौन सा काम है नींद के अलावा जो हम आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल तो कभी हमने सिलेबस में पढ़े ही नहीं है। इसमें नहीं पढ़े तो पेपर में कभी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं आई, आ जाए तो क्या करते हैं? आउट ऑफ सिलेबस कोई मंतक हो, कोई बच्चे हैं ना। आपको मैं एक लाइन देती हूँ, आप तीन दफ़ा एक आपने टंग ट्विस्टर करना है, ठीक है? आपने कहना है, ये भाई करेंगे, ठीक है? आपने एक टंग ट्विस्टर करना है, 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, कच्चा पापड़ पका पापड़, पका पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलें जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं 2 स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम जाफर। आपका नाम? राशिद चौधरी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं? एमफिल साइकोलॉजी पर। आप? सेम। ठीक है, और कैसी गुजरी है यूनिवर्सिटी? बस सही है, फ़िलहाल तो गर्मी में गुजर रही है। गर्मी तो बहुत है और ये गर्मी जाएगी भी नहीं जल्दी, तो आप गर्मी को दूर भगाने के लिए क्या करते हैं? गन्ने का जूस पीते हैं। और आपकी लाइफ कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी में? दोस्त कैसे मिले आप? हाँ अच्छे हैं दोस्त, अगर आप खुद अच्छे हैं तो फिर सारे ही अच्छे हैं। आपको बुरे लोग नहीं मिले कभी? नहीं। तो आप लोगों से एक सवाल कर लूँ कॉमन सेंस का। आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा काम है नींद के अलावा जो हम आंखें बंद किए बगैर नहीं कर सकते? साबुन लगा नहाना। नहीं, आंखें मुंह पे जब लगाते हैं आप साबुन तो आंखें बंद लेते हैं, आंखें बंद होती हैं। हाँ, आंखें बंद होती हैं उस टाइम पे। मुझे भी अभी पता चला है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या है जो आप यहाँ से जाके भी मिस करें? दोस्तियाँ, यहाँ से बहुत दूर दूर के दोस्त मिलते हैं और बहुत कुछ सबक भी मिलता है। दोस्तों में रह के कुछ दोस्त अच्छे मिलते हैं, कुछ दोस्त बुरे मिलते हैं। इस तरह ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ये अच्छा मिला। मैं इसका नहीं ये सिर्फ लड़कियों का फ्रेंड है। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं मैम ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ ऐसे दोस्त भी मिले हैं जो मतलब धोखा दे गए हैं, मतलब पेट पीछे बुराइयां करते थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अब जब वो जाते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बस यूज़ किया, मतलब ऐसे बैठे बातें शातें की। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या प्लान्स हैं। साइकोलॉजी जो है काफ़ी वास्ट फील्ड है और यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं वो भी पढ़ी हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जो मैरिड हैं और शादी के बाद भी उन्होंने अपनी डिग्री को कंटिन्यू रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं होता तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब तो डॉक्टर्स की भी इतनी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं, उसमें जाकर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में पैशन बहुत ज़्यादा है, बस उनको ज़रूरत होती है थोड़ी सी ग्रूमिंग की और थोड़े से कॉन्फिडेंस की। अगर वो आ जाए तो फिर स्टूडेंट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमारा आज का सवाल था कि ऐसा कौन सा काम है नींद के
अलावा जो आंखें बंद किए बगैर नहीं हो सकता वो है छींक मारना। जब हम छींक मारते हैं तो हमारी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और फिर फ़ौरन से खुल भी जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।